नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते ही तुझसे ही मदद चाहते हैं। नाजरीन, वली कामिल मिली रहनुमा आलम दीन मौलाना शाह सैयद मुस्तफ़ा रफ़ाई जिलानी का इन जुमेरात के दिन इंतकाल हो गया था। देखिए खुद्दुस साहब ईदगाह में उनका आखिरी सफ़र का मंजर और मुमताज़ शख्सियात और तंजीमों का इजहार तज़ियत। कहना पड़ रहा है। मैं अपने बचपन ही से उनको जानता हूँ। हजरत जो है वाक़ियात में पढ़े, फिर उसके बाद नदवा गए, हजरत शेख अजीज ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता हुए, फिर हजरत अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह से खिलाफत लिए, फिर वहाँ से बेंगलोर आकर मुस्तकिल मुख्तलिफ लाइन से खिदमत करते रहे। वो एक अंजुमन की तरह थे, फर्द थे एक अंजुमन की तरह थे। फिर उसके बाद दिल्ली कौंसिल में भी अल्लाह ने उससे काम लिया, और फिर खानखाई एतबार से भी काम लिया, इस्लाही काम भी करते थे। इस तरह अल्लाह ने उनसे काम लिया। किताबत भी कई जगह करते रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन होने से एक दिन पहले मैं पहुंचा था HBS में, तो हजरत से बातचीत हुई। हजरत बात तो नहीं कर रहे, बहरहाल ये होता था। उसके बाद ऑपरेशन से रात में, कल ऑपरेशन होने वाला है तो रात में दुआ हुई। दुआ बहुत देर तक दुआ हुई, मैं ही दुआ किया था, बहुत खुश हुए। और फिर उसके बाद जो ऑपरेशन के बाद जो बेहोश हुए, अल्लाह होश फिर आए नहीं। हर साल वो रमजान में मदीना तैयबा चले जाते थे। हज़रत वाला की खिदमत को कबूल फरमाए और इनकी पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। हजरत के चाहने वालों को क्या पैगाम? हजरत के चाहने वालों को क्या पैगाम? हजरत के चाहने वालों से गुजारिश ये है कि हजरत जिस लाइन से काम कर रहे थे दीनी खिदमत में, इस तरह वो काम में आगे बढ़े और पीछे न हटे। हमको तमाम को बहुत रंज है। हमारे सरपरस्त है मौलाना रिफाई साहब, हमारे कॉलेज जमाने से भी हमें रिफाई साहब के साथ यहाँ जितने भी बड़े उलमा इकराम शहर बेंगलुरु को आते थे वो जरिया हुआ करते थे। अक्सर जितने भी बड़े उलमा इकराम, चाहे वो काजी मुजाहिद साहब हो, मौलाना अली मियां साहब हो, राबे साहब हो, ऐसे बड़े बड़े चोटी के जो उलमा इकराम बेंगलुरु आते थे, हम इनके जरिए से मुलाकात करते थे। तो अभी ऐसी शख्सियत हम ना कोई भी नहीं है फिलहाल। नौजवानों की खासतौर हौसला अफजाई किया करते थे, और छोटों के साथ छोटे हो जाते, बड़ों के साथ बड़े हो जाते, ऐसा सबके साथ प्यार मोहब्बत से हृदय अजीज थे, और पूरे लोगों के साथ बहुत अच्छा इनका राबिता हुआ करता था। बहुत करीबी ताल्लुकात आपके हैं मौलाना रिफाई साहब से, काफी करीब से आपने देखा है उन्हें, तो क्या कहना चाहें आप? वो इस दुनिया में नहीं रहे। हजरत मौलाना शाह हुसैन रिफाई साहब, मुस्तफ़ा रिफाई साहब के जाने की, इस दुनिया से जाने के बाद जो है ये खला पैदा हुई है। आप न सिर्फ एक मजहबी रहनुमा थे, आपकी गहरी नजर थी समाजी व मिली मसाइल पर। जब भी कोई मसाइल आता, आप और जो है हजरत अमीर शरीयत दुवम मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है हमेशा जो है फिक्रमंद रहते थे। हजरत मौलाना रिफाई साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है एक नौजवानों की एक ग्रुप को तैयार किया, उनकी ज़हीन साजी, उनमें अखलाक और समाजी खिदमत व मिली खिदमत करने का जज्बा पैदा किया। मसलन टिपू, शाहिद और एक ऐसी बहुत बड़ी एक ग्रुप है, वो जो है बुजुर्गों में बुजुर्ग बन जाते थे, नौजवानों में जो है नौजवान रहते थे। तो एक खासियत थी, हम देखते हैं क्या अमीर शरीयत मरहूम और रिफाई साहब की एक जोड़ी, एक तवील लंबी जोड़ी थी,
जो हर जगह पर एक जगह दिखाई देते थे सफेद। यकीनन 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 मौलाना हजरत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह और रिफाई साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है, दोनों की एक अजीब जोड़ी थी। हजरत रिफाई साहब जो है, उनकी जिंदगी एक सूफियाना और दरवेशाना जिंदगी थी, गुजारी उन्होंने। बहुत ही मुखलिस आदमी थे। दिन में एक वक्त खाना खाते थे वो। अगर उनको तबीयत नाजाज हो जाती, उनको बुखार आ जाता, कुछ भी होता, वो दवाई नहीं लेते थे, वो एक वक्त का जो खाना खाते थे वो भी नहीं खाते थे। तो उनको एक रूहानी क़ुव्वत थी उनमें। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है मिल्लत के लिए बड़ा लॉस है। रिफाई साहब जो है नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन थे, बिल्कुल नौजवानों को सबको लेके काम करने का एक जज्बा था। ये कौम के लिए एक बड़ा लॉस है। कौम जो है उनके हक में सारी दुआ भी करेगी और इकट्ठा होकर कौमी कामों के लिए और इकट्ठा होकर काम करने की कोशिश करेगी। आपने नमाज जनाजा में हिस्सा लिया। मौलाना रिफाई साहब एक बड़े आलिम दीन, एक बड़ी हस्ती जी। इनका गुजर जाना किस तरह आप देखते हैं? नहीं, इनके मफ्तून में जनाजे में हमारे गुनाह को माफ करने के लिए हमें पूरे है, जो लोग आए हैं हमें पूरे गुनहगार है। इतना नेकी किए, नेक इंसान है मौलाना मुस्तफा साहब, पुराने इंसान है, सही मिल्लत रुकाए और इन्हों जाने से अब मिल्लत लावारिस बन गई। कहाँ है मिल्लत? किसका नाम मिल्लत बोला जाता है? वो एक मिल्लत 500 मिल्लत बनी है कर्नाटक में, उसका नाम मिल्लत नहीं है। सही मिल्लत इन्हों हमारे मौलाना जो जामिया मस्जिद की इनकी जो थी, और आज ये पूरा खत्म हो गया। इनके झाड़ के सहारे में हमें थे, ये पूरा आज खत्म हो गया। हमारे तमाम अब हम ना दुआ करने, हम ना साया देने, हम ना एक मुसलमान में एक नेक इंसान, एक रहबर अल्लाह के रास्ते में बताने के लिए आज हमें छोड़े। और लोग जितने भी आए हैं, मैं चाहता हूं इनकी भी मग़फ़िरत हो जाए, इनके भी गुनाह माफ, क्योंकि और भी बड़ी हस्ती के जनाजे में हमें मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं हमने पता नहीं है, समझ गए। ये जो बहुत बड़ी पुरानी हस्ती जो है, आज कल शाम से मगरिब से रखे हैं, ना इनके बच्चों के, ना इनके चाहने वालों के पास एक पेपर का एक यानी क्या बोलते हैं इसको, एक रुई का टुकड़ा है, ना कोई एक पेपर, ना एक दूध लगाया जा रहा है। इतना चेहरा, इतना चमक हुआ चेहरा हम कहां देखा? जितने के मरहूम गए, हमें जाफर शरीफ का भी देखा और आने वालों को भी देखा जाएगा। तो ये देखो, ये आलिम का, ये मिल्लत का देखिए, कल से रखा है, ना एक मक्खी है, ना इसके ऊपर एक करचिफ का एक रुई के नाखे होता, पोछने की जरूरत है। लोग कर्नाटक के बहुत सा मैयत देखा है, वो मैयत को जानता है। बदलाव वालों की कैफियत कैसी है, लोगों की मोहब्बत कैसी है, वो आज हमें इनके जनाजे में, रिफाई साहब के जनाजे में, कोई गरीब, कोई मालदार, कोई पॉलिटिशियन, कोई हर एक तबके का यहाँ पर मौजूद है। कल से हम देख रहे हैं कि कोई चेहरे पे नूर है जैसे शख्सियत, ये रूहानी नूर है। ये अल्लाह वालों की वाकई ये अल्लाह वाले थे, उसका सबूत है। आज के जनाजे की जो कसीर तादाद में लोग जमा हुए हैं, हर तबके के लोग जमा हुए हैं, यही है असल लोगों के दिलों पर राज करना असल है। ये लोगों के दिलों पर राज करना जो बेलौस खिदमत करता है कौम की, मिल्लत को साथ लेकर चलने की जो सिफत इनमें थी, अल्लाह ताला इनका नेमल बदल हमें अता फरमाए और इन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और इनके खबर को नूर से भर दे और इनको मग़फ़िरत फरमाए। ये जो सद्दी की जो खूबियां है, ये इस सद्दी की खूबियों में जो जितने अच्छे नाम थे वो सब रुखसत हो रहे हैं। वजह क्या है बोले तो, जितने बुरा दिन हमारे ऊपर चल रहा है, जितना बुरा वक्त हमारे ऊपर है, उतने ही बुरे लोग हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। आ जाओ, उतने ही बुरे लोग हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं, ताकि इस वास्ते के ये जो वक्त जो हमारे ऊपर चल रहा है बहुत बुरा है। इसलिए हमारे ऊपर जितने हाकिम, रहबर, रहनुमा जो बन के आ रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर एक तरह से जुल्म ही है, क्योंकि वक्त ऐसा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमारे सरों से अच्छे चेहरे, रियाजुल रहमान साहब चले गए, मुफ्ती अशरफ अली बाकी साहब चले गए, हमारे पास शमसुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह चले गए, हमारे साथ अकाबिरीन में
एक एक करके रुखसत होते गए, और सियासी और ये जो कौम की दर्द रखने वाले सैयद जमील पाशा साहब IAS ऑफिसर वो चले गए, अनवर शरीफ साहब जो कौम की खिदमत करने वाले कुरल वाले वो चले गए। इस तरह से अच्छे लोग एक एक करके चले जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को वो अजाब नाजिल करना है हमारे ऊपर, इसलिए अच्छे लोगों को वो जल्दी ले रहा है। अभी जो है मुस्तफा रिफाई साहब का मेरा उनका ऐसा मामला था, क्या बताए हमें, अकेले में हमारी बातें ऐसी थी, आपस में एक दूसरे की जो है एक साथी एक दोस्त इस तरह से बातें होती थी, समझे ना, बहुत अच्छी ताल्लुकात होते थे फोनों में बातों में सब। लेकिन क्या करें, अफसोस सब कुछ जाना है, लेकिन अफसोस ये कि एक एक करके साया हमारे सरों से निकल चुका है। आने वाला वक्त और जो वक्त है सिर्फ मतलब का, हवस का, बेबसी का और जो जुल्म का, बेइंसाफों के राज है, इंसाफ का राज यहाँ पर नहीं है। ये वो वक्त है, इस वक्त से इस वक्त के ऊपर अल्लाह रहम करे। तो हम लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा जो बड़े अकाबिर उलमा की कदर नहीं करते? बड़े उलमा सब चले गए ना, कदर कहाँ से रहेंगे? अब देखो जैनुल आब्दीन साहब हैं, अब उनको कौन पूछ रहे हैं? और शरीयत के हिसाब से मुफ्ती शोबुल्लाह खान साहब बात करते हैं, उनको कौन पूछ रहे हैं? समझे ना, बड़ों की ताजीम कहाँ पे हो रही है? हाँ, ताजीम उनकी हो रही है जो बाहर से आए हुए अपनी शोर शराबा करके, अपनी जो मीठी फुसली बातें करके अपना काम बना रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग मासूम भी हैं, समझे ना, हमारे यहाँ के लोग मासूम भी हैं, मजबूर भी हैं, क्योंकि उनको हमारा साथ नहीं मिल रहा है। इसलिए सदाए तहत वाले तमाम नौजवान उलमा को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। एक चमकता हुआ सूरज था जो गुरूब हो गया, एक रोशन सितारा था आंखों से ओझल हो गया, एक चांद था जो हमारे से दूर हो गया, एक लहलहाता हुआ बाग था लेकिन वो सूख गया, खुशबुओं से मुअत्तर खूबसूरत हसीन गुलाब था, मुरझा गया। हाँ, मेरी मुराद है हजरत सैयद मुस्तफ़ा रफ़ाई जीलानी नदवी अलैहि रहमा। अभी तक हम उन्हें दामत बरकातहुम के नाम से याद करते थे, लेकिन अब अलैहि रहमा कहना पड़ रहा है। आपकी खिदमत का दायरा काफी वसी है और आपके असफार, आपके मशागिल आपकी निजी जिंदगी के लिए नहीं होते थे, बल्कि कौम और मिल्लत के लिए। हमेशा आपको मिल्लत को जोड़ने की फिक्र थी। उसी सही में आप मुख्तलिफ शहरों के असफार भी करते थे, रियासतों के भी, और हिंदुस्तान के बाहर भी आपके असफार होते थे। हमने देखा कि तमाम रियासतों से आपके जनाजे में शामिल होने के लिए आपके खुलफा तशरीफ लाए थे, और मदीने से भी, मक्के से भी और UAE से भी लोग आए थे। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी शख्सियत कितनी मकबूल थी। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले की मिज़दाक़ आपकी शख्सियत थी। आप हमारे वालिद बुजुर्गवार हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर साहब बाखवी दामत बरकातहुम के साथियों में से थे, और हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब अलैहि रहमा जो कि अमीर शरीयत दुव्वम थे, उनके भी रफ़क़ा में थे। हमेशा ये तीनों शख्सियात और डॉक्टर राही फिदाई साहब दामत बरकातहुम भी एक स्टेज पे नज़र आते थे और मुख्तलिफ असफार भी करते थे। आपकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं और हमारे लिए भी और तमाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, खसारा है। और आपकी खिदमत के तुफैल से हम आपकी तहरीरों के वजह से हम आपको हमेशा अपने जहनों में ज़िंदा पाएंगे, और हमारे यादों के गुलदस्ते में वो तरोताज़ा, महकते और खूबसूरत ही रहेंगे। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक मौलाना मुस्तफ़ा रिफ़ाई जीलानी साहब का ताल्लुक़ रहा, बहुत सारे तंजीमों में उन्होंने कौम की खिदमत अंजाम दी है, बहुत सारी तंजीमों में। उसमें खुसूसन
ऑल इंडिया मिली काउंसिल के वो तासीसी मेंबर रहे हैं, यानी फाउंडर मेंबर। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, जैसे कि जब गुजरात में फसादात हुए थे उस वक्त बहुत लोगों के हौसले पस्त हो रहे थे। उन फसादात को देखते हुए, टीवी वगैरह में रिपोर्टों को देखते हुए मुसलमानों में एक किस्म की ऐसी लहर दौड़ रही थी जिससे अक्सरियत के हौसले पस्त हो रहे थे। उस वक्त मिली काउंसिल में ये तय किया गया कि सारे रियासत भर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुक में पहुंचकर मिली काउंसिल की तरफ से लोगों में कुछ हौसला भरे। ये बहुत बड़ा काम हमारे पिछले अमीर शरीयत मरहूम मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी साहब ने मिलकर, सबको साथ में लेकर इतना ज़्यादा हम सबको पुश करते थे मिली काउंसिल के ज़िम्मेदारान को काम करने पर। तकरीबन रोज़ाना कुछ ना कुछ काम लिया करते थे और उनकी रहलत से बहुत बड़ा खुला पैदा हुआ है। लग यूँ रहा है कि मिली काउंसिल से जो कुछ काम होते थे कौम के खिदमत के और कौम के मसाइल हल करने में, और हुकूमत की तरफ से कोई किसी चीज़ की मांग करने के लिए मुसलमानों में एक जज्बा पैदा करने का वगैरह, इसमें इतनी बड़ी शख्सियत की बहुत बड़ा खुला है, इतनी बड़ी शख्सियत का, और उनकी खिदमत बहुत सारी रही है। इसके अलावा तकरीबन सारे मुल्क भर में सब जगह जाया करते थे और ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से पूरे हिंदुस्तान भर में जो कुछ खिदमत थी वो सब अंजाम दिया करते थे। और कल जब उनके आखिरी आरामगाह ले जा रहे थे, वहाँ पर तकरीबन मुल्क भर के सारी रियासतों से, यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा से भी उनके चाहने वाले आए हुए थे उनके जनाजे में शिरकत के लिए। इससे पता चलता है कि हमारे रियासत कर्नाटक की एक बहुत बड़ी शख्सियत हम खो चुके हैं, और अल्लाह करे कि उनकी जगह नेमुल बदल अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इनायत फरमाए। फ़िलहाल तो खुला नज़र आ रहा है।
है।